एनसीसीडी में आप लोगों का स्वागत है। साइंस की फर्स्ट वीडियो को लेकर हम आ गए हैं। मैं अविनाश कुमार। देखेंगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है एनसीसीडी यानी साइंस का कौन से क्वेश्चन है। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। लेंस के लिए किसको उपयुक्त नहीं माना जाता है? तो इसमें जो है पित्तल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है आंसर जो हो जाएगा इसका पित्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पित्तल इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन संख्या कथी प्रकाश के प्रवर्तक के नियम को के लिए सही है। कौन है? प्रकाश के प्रवर्तन के क्या नियम होता है? तो 2 गो होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है और कौन से भाग पर बनती है? तो रेटिना पर बनती है। किस पर बनती है? रेटिना पर बनती है। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है, अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो इसकी सटीक आंसर आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहा जाता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसका तो यह गोली दर्पण कैसा होगा? तो ये गोली दर्पण कैसा होगा? तो आपका जो है इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? तालाब में जो जल होता है वो कम गहरा दिखाई देता है। किसके कारण देता है? अपवर्तनांक के कारण। किस कारण? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसके जो है उसकी वक्रता त्रिज्या आर को निम्नलिखित में कौन सा संबंध है, यानी कौन सा संबंध है? तो इसकी जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर बराबर f/2 यानी क्या है? 2/f यानी आर बराबर 2f। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा जाता है इलेक्ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? यानी हीटर जो होता है उसमें कुंडली जो बनी होती है वो किसका बना होता है? तो ये जो है नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? यानी एक यूनिट जो विद्युत होती है उस विद्युत का क्या होता है? एक यूनिट कितना को कहा जाता है? तो ये जो है इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी 3.6 गुने 10 की पावर क्या है? 6 जून। ये इसका क्या होगी? सटीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद है किलोवाट। क्या है? किलोवाट घंटा एक इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? तो ये जो इकाई होता है यह आपका शक्ति की इकाई होती है। क्या होती है? शक्ति की इकाई होती है। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस पर सिद्धांत कार्य करती है ये? तो विद्युत फ्यूज जो है वो धारा किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा उष्मीय पर। किस पे करता है? उष्मीय पर ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये जो है इसका आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? विभवांतर को मापने के लिए क्या प्रयुक्त होती है? तो आपका जो है वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल विद्युत क्या है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करती है, बदलती है? किस में बदलती है? किसको बदलती है? तो ये जो है डी यानी किसको बदलता है? ये जो है स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। किस ऊर्जा में? यह जो है विद्युत क्या है? जल विद्युत यंत्र जो है वो विद्युत को किस में बदल देता है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी होती है उसमें? तो उसमें जो है निष्क्रिय गैस भरी होती है। क्या होती है? निष्क्रिय गैस भरी होती है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का पीएच मान कितना होती है? कितना होता है पीएच मान? तो इसका पीएच मान जो हो जाएगा आपका ये 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। उसका बाद ब्रेंजीन क्या है? ब्रेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो ब्रेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? C6 और H6 होता है। उसका नेक्स्ट देखेंगे लिथियम क्या? एथिल एल्कोहल
का IUPAC का नाम क्या होता है? क्या नाम होता है इसका? तो इसका नाम जो हो जाएगा आपका वो क्या नाम होता है? बी यानी ऑप्शन क्या होगा? एथेनॉल। क्या होती है? एथेनॉल होती है। उसके बाद है CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? किसका सामान्य सूत्र है? तो इसका जो है आपका एल्कीन के सामान्य सूत्र है। क्या है? एल्कीन के सामान्य सूत्र है। लोहे की परमाणु संख्या होती है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या जो है 26 होती है। कितनी होती है? 26। उसके बाद है स्टेन। क्या स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। कौन से तत्व रहते हैं? तो उसमें जो है निकेल एवं क्रोमियम होता है। कौन होता है? निकेल एवं क्रोमियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्तल है। पित्तल क्या है? पित्तल एक प्रकार की क्या है? तो पित्तल जो है एक प्रकार की ये क्या है? पित्तल जो है एक प्रकार की मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिक में कौन सा अम्ल है? अम्ल कौन सा है? तो अम्ल जो है आपका वो अम्ल जो है H2SO4 जो है ये क्या है? ये क्या है? यौगिक अम्ल है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक किसको माना जाता है? तो ये जो है हल्दी को माना जाता है। उसके बाद है -OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो यौगिक वाले नाम जो है इनका क्या है? एक क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। उसके बाद है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? जल के साथ जो अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है? कैल्शियम जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ जो अभिक्रिया करती है तो वो किसका निर्माण करता है? तो वो जो है एथिल का निर्माण करती है। किसका? एथिल का निर्माण करती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? कितनी परमाणु की संख्या होती है? तो इसकी संख्या जो होती है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाले धातु को क्या कहा जाता है? द्रव्य अवस्था में ही रहता है उस धातु को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है पारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारा। सर्वोत्तम हाइड्रोकार्बन है। सर्वोत्तम जो है हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन जो है आपका वो ऑप्शन नंबर ए यानी मीथेन है। क्या है? मीथेन। निम्नांकित में कौन जो है क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय जो है ऑक्साइड कौन सी है? तो इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा डी यानी क्या है? Na2O जो है इसका सटीक आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा एक मिश्रित क्या है? एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है ये बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा जो है आपका वो किसका मिश्रण है? तो ये जो है इसका है। किसका है? NaHCO3 यानी एवं एसिटिक अम्ल की मिश्रण होती है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो है आपका ये जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है? तो ये जो है पौधे में भोजन जो होती है वो जो है स्टार्च के रूप में पाया जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है आपका क्या है? रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कहा जाता है पौधे और पशुओं की कोशिका का निम्नांकित क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? यानी पौधा और क्या पशु के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? तो इसकी जो है सही आंसर आपका हो जाएगा यानी क्या? कोशिका विज्ञान कहा जाएगा। क्या? कोशिका विज्ञान के नाम अंतर्गत आता है। उसके बाद है मानव हृदय घिरा होता है। किससे घिरा होता है? मानव हृदय जो होती है वो किससे घिरी होती है? तो पेरिकार्डियम से घिरी होती है। उसका ब्रेनजाल की ओर जो है परागनालिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? तो इसकी कारण जो होती है कौन सी कारण होती है? ये होता है क्या होती है? क्रोमोटोप्रेज्म होती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है 39 नंबर क्वेश्चन जो है आपका मानव में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितने दिनों का होता है? कितने दिन ही रहती है? तो ये जो है मानव में जो श्वेत रक्त जो होता है वो कितने दिन की अवधि होती है इसका? तो 12 से 20 दिन होता है। कितने दिन? 12 से 20 दिन होता है। पित्र क्या है? पित्र रस कहाँ स्रावित होती है? कहाँ से स्रावित होती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये जो है यकृत से स्रावित होता है। उसके बाद किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा किस में नहीं होती है? तो ये जो है मक्खी में नहीं होती है।
हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कौन सी रोग होती है इससे, तो इससे जो है एनीमिया की रोग हो जाती है। उसके बाद है मनुष्य में आहार नाल में अवस्थित अंग होते हैं। आहार नाल में कौन से अंग अवस्थित होते हैं, तो इसमें जो है एडी क्या होती है, एपेडिक्स होती है। क्या होती है, एपेडिक्स जो है पाया जाता है। उसका नेक्स्ट है निम्नांकित में जो है ट्रेप्सन, क्या है, ट्रेप्सन एंजाइम का कार्य क्या होता है, तो वो कौन सी कार्य करता है, इसकी सही आंसर जो हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, कौन सा भाग का पाचन करता है आहार नाल, तो इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड के पाचन करता है। ऑक्सीजन का वाहन कौन है, ऑक्सीजन का वाहन किसको माना जाता है, तो ऑक्सीजन की वाहन जो है RBC को माना जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर निम्नांकित नियंत्रित करता है, किसको नियंत्रित करता है ये, तो ये जो है इंसुलिन को नियंत्रित करता है। किसको करता है, इंसुलिन को यह नियंत्रित करता है। मानव शरीर क्या कहते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका कौन सी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो कौन सी कोशिका होता है, तो ये जो होता है तंत्रिका कोशिका होती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। उत्तल लेंस का जो है आवर्धन कितना होता है, उत्तल लेंस की जो अवतल लेंस की आवर्धन कितना होता है, तो इसकी जो आवर्धन जो होती है वो क्या होता है, V/U होता है। क्या होता है, V/U होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र किसको कहा जाता है, तो दर्पण सूत्र जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी I/V प्लस I/U प्लस क्या है, I/F होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंडल क्या कहता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो है किसको प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्राकिरणन। उसके बाद है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाती है, कौन सा लेंस कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल लेंस कहलाती है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस में कहाँ पे बनती है, तो ये जो है अपसारी बनती है। क्या होती है, अपसारी बनती है, आभासारी जिसको कहते हैं। प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार का होती है, प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाशित माध्यम जो होता है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार की होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डायनमो, क्या डायनमो प्रवर्तित करता है, डायनमो जो है किसको प्रवर्तित करता है, तो डायनमो जो है आपका ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश होता है क्या होता है, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। उसका नेक्स्ट है खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है, किस सेल का उपयोग किया जाता है, तो खिलौना में जो है आपका ये क्या होता है, खुला सेल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद एक कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, कौन सी है जो विस्थापन जो है अभिक्रिया की उदाहरण है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर जो क्लोराइड है उसकी रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। निम्नलिखित में लवण कौन सी है, लवण किसको माना जाता है, तो लवण जो है आपका जो है NaCl होती है। तृतीय का अनुसूत्र क्या होता है, तृतीया का क्या है, तुलतिया का यानी कि नीला थोथा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसकी सूत्र जो होता है वो सूत्र होती है CuSO4 इंटू जो है F5H2O माना जाता है। उसके बाद जो है गंधक की परमाणु जो है, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो गंधक की जो परमाणु संख्या होता है यानी क्या कहते हैं 64 का आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो 64 का जो है 16 होता है। कितना होता है, 16। आधातु के ऑक्साइड होते हैं, आधातु के जो ऑक्साइड होता है कौन होता है, अम्लीय होता है। कार्बन है, कार्बन क्या है, तो कार्बन जो है ये अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है, कौन सी होती है, तो असंतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन जो है C2H क्या होता है, 4 होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सी है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो किसको माना जाता है? तो C6 और H6 को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है अक्रिय गैस? अक्रिय गैस किसको माना जाता है? अक्रिय गैस जो है यह माना जाता है हीलियम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु किसको मानी जाती है? अधातु जो है आपका Sb को माना जाता है। उसके बाद पौधे में शोषण होता है, किसके द्वारा होता है? पौधा जो है शोषण किसके द्वारा कर पाता है? तो पत्तियों के द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से स्वपोषी कौन है? हरे पौधे को स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित होती है? श्वसन तंत्र से कौन सी बीमारी संबंधित होती है? तो श्वसन तंत्र से जो होता है एनीमिया होता है। क्या होती है? एनीमिया संबंधित रखती है। उसके बाद है एंड्रोजन। क्या है? एंड्रोजन है क्या है? एंड्रोजन जो है एक प्रकार की क्या है? तो ये जो है ये नर हार्मोन होती है। उसका रुधिर चाप नियंत्रित करता है। रुधिर जो चाप है वो नियंत्रित करता है, किसको नियंत्रित करता है? तो ये जो है ये क्या है? एडिनल द्वारा होता है। उसके बाद है एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या होती है? एक लिंगी जो है पादप की उदाहरण जो होती है, उदाहरण होती है क्या होता है? पिप्पल होता है। क्या होता है? सॉरी पपीता होता है। क्या होता है? पपीता होता है। निम्नलिखित में से कौन मादा जनन का अंग भाग नहीं है? कौन सा जो है मादा अंग का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये जो है ओव्यूल जो है, सॉरी क्या कहते हैं, शुक्राणु इसके नहीं है। क्या है? शुक्राणु जो है नहीं है, यानी 77 का ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। उसके बाद द्विखंडन होता है। द्विखंडन कब होता है? द्विखंडन जो है आपका ये बी हो जाएगा, यानी अमीबा में नहीं होता है। तो आज का जो है लास्ट वीडियो था, और जो है क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी जो है NCCD से जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे सब्जेक्ट को सही समय से जो है क्रैश कोर्स के माध्यम से समाप्त किया जाएगा। तो इसके लिए जो आप लोग जो अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाए।